अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शम्मास डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा की तैयारियाँ शुरू हैं। बच्चों को मेहंदी लगाई जा रही है। मैंने मेहंदी लगाई है बच्चों को, और अब मैंने सोचा कि काफ़ी चांद रात जो है ना वो आधी हो चुकी है, तो अब कुछ जो है ना वो तैयारी भी कर ली जाए। तो मैंने बनाई है रसमलाई। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम रसमलाई बनाएंगे मीठे में, तो ये रसमलाई आपसे शेयर करूँगी। ये अब मैंने उसकी आपसे भी शेयर करते हैं। तो ये मैंने लिया है तकरीबन 1.5 किलो दूध लिया है और 1 कप इसमें चीनी डाली है। तो 1 कप शुगर डालने के बाद इसको हिलाते रहेंगे, थिक कर लेंगे। और जब तक हमारा दूध बॉयल हो रहा है तो मैंने रसमलाई जो है डब्बे वाली ली है, और इसमें मैंने 4 टेबल स्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद अंडा, जिसको पहले हम अच्छे से फेंट लेंगे। और अंडा अच्छे से फेंटने के बाद हम इसमें जो है वो अंडा डालेंगे, कोई 1 टेबल स्पून, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा सा देखिए थोड़ा सा लिक्विड में हो गया, इसको थोड़ी देर हम रेस्ट देंगे। और रेस्ट देने के बाद जो है वो हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने लिया है, जो हाफ़ जो है वो मैं उसमें दूध में डाल दिया है, और हाफ़ जो है मैंने गार्निश के लिए रख दिया है। तो जब तक हमारा दूध जो है थिक हो रहा है तो हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो ये मैंने बॉल्स बनाए। इसमें मैंने 2 चुटकी जो है उसमें बेकिंग सोडा भी डाला है, जिससे ये बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो अभी आपके सामने देखिएगा कि ये कितने खूबसूरत, ये देखें बॉल्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये काफ़ी हद तक जो है ना वो बहुत सी फ्लफ़ी से हो चुके हैं। तो इसको पकते हुए कुछ 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए बॉल्स माशाल्लाह 3 से 4 गुना जो है वो बड़े हो चुके हैं अपने ओरिजिनल साइज़ से। तो अब हम इसको एक बाउल में जो है वो निकाल लेंगे। दूध भी काफ़ी हद तक देखें थिक हो चुका है। तो इस बाउल में निकालने के बाद इसमें जो है ना हम सारा एक बाउल में उंडेल लेंगे। उसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट गार्निश के लिए मैंने ऊपर गार्निश कर दिया है। अभी इसको जो है हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं, और ठंडा होने के बाद अभी हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसे बने हैं, हार्ड हैं, सॉफ्ट हैं। तो अभी हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसे हैं। वाओ, ज़बरदस्त! इतने सॉफ्ट और स्पॉन्जी बने हैं ना कि दिल कर रहा है अभी खा लें। लेकिन इसको अभी ठंडा होने के लिए मज़ीद रखेंगे, और सुबह जो है इंशाल्लाह हम ये खाएंगे। तो जनाब साथ ही साथ एक बहुत बेहतरीन रेमेडी सी बताती जाती हूँ। और ये जिनके एक्नीज़ वगैरह होते हैं उनके लिए ये जो है वो एवोलस का फेस वॉश है, और गार्नियर का ये टोनर है, रोज़ टोनर है, जो कि बहुत अच्छे से पहले आप स्किन को अच्छे से टोन करें। और ये क्लींजर है। तो ये मेडिकेटेड हैं तीनों चीज़ें, जिससे आपकी स्किन जो है वो अफेक्ट नहीं होती। मेटाफिल क्लींजर है, और पहले आप स्किन को अच्छे से टोनिंग करें, और उसके बाद आप इसको क्लींजिंग करें। क्लींजिंग करने के बाद आप इसको फेस वॉश कर लें। तो ये एक्नीज़ के लिए और स्मूथनेस के लिए, स्किन बहुत ही स्मूथ और साफ़ हो जाती है। और इसके बाद आप जो है ना वो मिनरल मास्क जो है ना वो लगाएं। तो ये बहुत ही अच्छा और सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, और इससे स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाती है। तो ये जिनके एक्नीज़ वगैरह हैं या पोर्स वाली स्किन है, तो ये पोर्स वाली स्किन के लिए जो मिनरल मास्क है ये बहुत ही गुड है। इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा, यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत अच्छी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।